एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का टीएलएम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप पहले इसे ध्यान से देखें एक बार। तो आज का हमारा टॉपिक है ओड नंबर एंड इवन नंबर। सो आपको पता है ये हम मैथ्स में बहुत यूज़ करते हैं। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि ओड इवन, यानी कि इवन मतलब होता है सम संख्याएं और ओड मतलब होता है विषम संख्याएं। ये आपको दिख रहा होगा, ये रहा इवन मतलब सम संख्याएं और ओड मतलब विषम संख्याएं। अब बच्चे क्या करते हैं, जब भी कभी चाहे प्राइमरी लेवल का बच्चा हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास में पढ़ता हो, चाहे फिफ्थ में हो, चाहे वो 6 to 10th मान लेते हैं हम, तो मैथ्स में उसे बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि भाई कौन से नंबर हमारे इवन हैं और कौन से नंबर हमारे ओड हैं। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लियर करूँगी, और इस ट्रिक के बाद आप गारंटी मानिए आपका बच्चा एलसीएम गलत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मेरे बच्चों ने इस मेथड से एलसीएम, अभी तक मैंने उनको इस मेथड से सिखाया है, तो उनका एलसीएम हो चाहे इवन ओड नंबर कहीं पर भी यूज़ हो रहा है तो उनके हर सम ठीक होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देखेंगे ये सम संख्या है, इवन नंबर, और विषम संख्या को हम ओड नंबर बोलते हैं। तो सम संख्याएं हम अगर सिंपल वे में समझे, सबको पता होगा ये बात, कोई नई नहीं है, कि जो 2 से पूरी डिवाइड होती है, मतलब जो भी संख्याएं 2 से पूरी भाग होती है उसे हम इवन नंबर बोलते हैं, यानी कि सम संख्या। ये हम सबको पता है। और ओड नंबर होते हैं जो 2 से पूरे डिवाइड नहीं होते। इतना तो बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं, बट उनको यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे देखें, अगर आप हम यहाँ पूरा देखेंगे तो 2, 4, 8, 0 भी एक सब इवन नंबर है। तो एवरीवन हैज़ अ पार्टनर, मतलब जब हम प्रॉपर पेयर बनते हैं तो उसे हम बोलते हैं इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। और नॉट एवरीवन हैज़ अ पार्टनर, जब पेयर नहीं बनते तो हम उसको बोलते हैं नॉट एवरीवन हैज़ अ पार्टनर। जब पेयर नहीं बनते तो वो हमारा होता है ओड नंबर। और जब हमारे एवरीवन हैज़ अ पार्टनर, जब हमारे पेयर बनते हैं तो वो होते हैं हमारे इवन नंबर। अब ये पेयर क्या होते हैं भाई, तो हम ध्यान से देखेंगे। जैसे 2 है तो 2 में हम 2 पेयर बना रहे हैं, 1 और 1, 2। अगर मैं यहाँ पे तो ये पेयर बन रहा है तो हो गया 2 हमारा इवन नंबर हो गया। अब आप देखिए 8, तो 8 में ही प्रॉपर पेयर बन रहे हैं 2, 2 के, तो मतलब पेयर बनने चाहिए 2, 2 के, तो वही हमारा इवन नंबर होता है, यानी कि सम संख्या होती है। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं 4 का पेयर है प्रॉपर, 10 का भी पेयर है, 6 का भी पेयर है। अब ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। अब जैसे आपके मन में कुछ एग्जांपल्स आ रहे होंगे, जैसे हम यहाँ पे 20 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 यूज़ हुआ है तो हम 10 भी लिखेंगे। 10 जैसे मैंने यहाँ लिखा है, 100 भी लिख सकते हैं, 200 भी आ सकता है, 88, ठीक है, 66। ये सारे नंबर जिनके पेयर बन सकते हैं वो इवन नंबर होते हैं। अब हम बात करते हैं ओड नंबर की। तो ओड नंबर में मैंने अभी पढ़ा नॉट एवरीवन हैज़ अ पार्टनर, आप भी देखें ध्यान से। तो अब देख लीजिए, आप 1 लिखा है तो 1 में सिंगल है, तो क्या सिंगल का तो कोई पेयर बन नहीं सकता, तो वो क्या है, इवन नंबर, वो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। 3 क्या है, 3 का मान लो 2 का तो पेयर बन गया बट 1 अकेला रह गया, तो ये भी हमारा नॉट एवरीवन हैज़ अ पार्टनर। ये हमारे ओड नंबर्स होते हैं जो सिर्फ ज़्यादातर अपने ही टेबल में आते हैं। 9 का पेयर बन रहा है बट फिर भी आप देख रहे होंगे 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बट वो सिंगल छोड़ रहा है तो वो ओड नंबर में ही काउंट होगा। अब ये तो मैंने आपको बताई, मतलब ये मैंने एक ऐसी एक्टिविटी खुद से बनाई है जो आपको बच्चों को बताएंगे। अगर आप बच्चों को इवन और ओड इस तरीके से बताएंगे तो मे भी शायद उनको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ये मैंने इसकी एक शीट्स बनाई है, कुछ आपको एलसीएम्स दिख रहे होंगे, तो एक बार हम रिवाइंड कर लेते हैं। इवन नंबर वो होते हैं, सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूरी भाग होती हैं। विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूरी भाग नहीं होती, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा था। तो अब हम क्या करेंगे, मान लो बच्चों को हमने एलसीएम दिया, तो यहाँ पे लिखा है 46। तो अगर 2 डिजिट्स होंगी तो बच्चा पीछे वाली डिजिट चेक करेगा, 6 है ना। अब 6 क्या है, अभी आपका इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। तो बच्चे को बोलो कि बिना आँख बंद करे यहाँ पे 2 लिख दे। अगर इवन नंबर है तो आँख बंद करके 2 लिख दे, क्योंकि अगर इवन नंबर है तो वो 2 से ही जाएगा। तो 4 हमें पता है 2 पे आता है, 6 हमें पता है 3 पे आता है, तो हमारा हो गया। आप सेकंड डिजिट में देखो कौन सा नंबर है, 3, तो 3 तो भैया हमें पता ही है कि वो ओड नंबर है, वो इवन नंबर थोड़ी ना है, वो तो विषम संख्या है। अगर वो विषम संख्या है तो फिर वो 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि वो ओड नंबर है। तो हम उसको आप सबको पता है 23 अपने टेबल में आता है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पीछे का डिजिट कौन सा है। अब यहाँ पे 1 है, अब 1 है, हमें ये क्लियर है कि ओड नंबर है, तो मैंने देख लो यहाँ पे 2 नहीं लिखा, मैंने 3 लिखा है। 3 क्यों होता है, क्योंकि जब हम सीरीज़ शुरू करेंगे तो पहला ओड नंबर क्या है, 1। तो 1 के टेबल में तो 5 भी 5 नंबर पे आता है, 1 भी 1 नंबर पे आता है, तो 1 से तो हम नहीं निकालेंगे ना, क्योंकि 1 तो हमें उसके बाद हम दूसरा लेंगे ओड नंबर, तो होता है 3।
तो 3 के टेबल में हमने कैरी लिया, 3 वन ज़ा 3, जैसा आप देख सकते हैं। तो 3 7 21, फिर अगली डिजिट भी 7 है, 7 ओड नंबर है, तो 17 वन ज़ा 17, क्योंकि 17 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखिए आप 16 है, 16 के पीछे 6 है तो 2 का यूज़ करा। फिर 8 आया, 8 सिंगल डिजिट है, इवन नंबर है, फिर 2 लिया। 4 मतलब आपको सिर्फ माइंड में ये बैठाना है कि वो इवन नंबर अगर है तो आप बिना आँख बंद करे 2 का यूज़ करें। क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ 16 है, ठीक है, 16 है तो वो बच्चे क्या करेंगे, 16 जैसे अगर हम, चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे करके बताती हूँ। तो 16 में बच्चों ने ऐसे कर दिया, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2। आपके हिसाब से ये एलसीएम ठीक है, बट मेरे हिसाब से अगर हम ध्यान से देखें तो ये गलत है। क्योंकि जब हम एचसीएफ निकाल रहे हैं या हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो हमें 8 को तो खोलना है ना, तो हमने कहाँ खोला, हमने तो सीधे कर दिया 8 2 16। तो ये हमारा गलत माना जाएगा। इसीलिए बच्चों को ओड इवन सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो पेयर बनाएं। तो पेयर बनाएंगे तो वो तभी उसको सही कर पाएंगे। 1 यहाँ पे भी आ रहा है बट हमें ये पेयर बनाने हैं, तो उसके लिए हमें ओड और इवन फार्मूला यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब ओड में भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे 5 है। तो अब जैसे 15 है, ठीक है, अब 15 तो हमें पता ही है कि 3 5 ज़ा 15 होता है, 5 1 ज़ा 5 होता है। तो इस तरीके से हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ओड और इवन की एक्टिविटी करा सकते हैं। और आप देखेंगे 5th 3rd से लेकर हमारे मान लो 10th तक में जो एचसीएफ और एलसीएम आते हैं, आपने देखा होगा टॉपिक 10th में भी है, 9th में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें एचसीएफ और एलसीएम लेना पड़ता है, और छोटी क्लासेस में फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, अगर 16 होता है तो बच्चे डायरेक्ट जो है 8 2 जा 16 कर देते हैं, 15 होता है तो 5 3 ज़ा 15 हो गया। और कई बार जैसे हम ले लें 84 है तो भी चलो ये तो डायरेक्ट नहीं आता, जैसे 24 है तो वो 6 4 ज़ा 24 कर दिया। तो भाई वो गलत करते हैं, क्योंकि 6 का भी पेयर बनता है, तो हमें 6 का पेयर बनाना ज़रूरी है। तो आप इस तरीके से अगर उन्हें कराएंगे ओड इवन वाली एक्टिविटी तो उन्हें माइंड में रहेगी और वो कभी भी गलत नहीं करेंगे। वो पीछे इवन का नंबर देख के हमेशा इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो गाइज़ प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको फॉलो करें मेरे इस पेज को, और इस लाइक करना मत भूलना। और आपके भी कुछ अगर राय है कि आपको किस तरह का टीएलएम चाहिए अपने बच्चों के यूज़ के लिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं वो भी बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।